कुरान में ये जो लिखा है ना, बा के नीचे एक नुक्ता, ता के ऊपर दो नुक्ते, ये नुक्ते थे ही नहीं। बा के नीचे एक नुक्ता था ही नहीं जब कुरान नाजिल हुआ। अलिफ जबर आ, बा जबर ब, ता जबर ता, ये था ही नहीं। जबर जेर पेश भी बाद में लगा, ये भी बिदअत है। ता के ऊपर दो नुक्ते, सा के ऊपर तीन नुक्ते, ये भी बिदअत है। अब मैं वसीम रजवी जैसे मरदूद को कहूंगा कि ये नुक्ते हटा देता हूं, तू पढ़ के बता। गौर से सुने, बिल्ला पढ़ेंगे कि तिल्ला पढ़ेंगे कि सिल्ला पढ़ेंगे, लिखने में तीनों सेम आएगा अगर नुक्ते को हटा दिया जाए। नुक्ते हटा देंगे तो आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, आप डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे कि बा और ता में क्या फर्क है, तालमून है या सालमून है या नालमून है या बालमून है। जब हम नुक्ते हटा देंगे तो फर्क नहीं कर पाएगा। तो अब बताए वसीम रिजवी को बगैर नुक्ते के पढ़ने की ताकत है? जब वो पढ़ नहीं सकता तो समझ कैसे सकता है कि कौन आयत है कौन आयत नहीं? और फिर कुरान पढ़ने के लिए मखरज का पढ़ना पड़ता है। शुरू हल्क से हमजा हा, दरमियान हल्क से ऐन हा, अखीर हल्क से गैन खो, जर जबान तालू से मिलकर को। अब वसीम रजवी से पूछ के बताए, और जब वो पढ़ नहीं पाएगा तो समझ कहां पाएगा? पूरा आलिम का कोर्स करने वाला भी कुरान से रूल्स नहीं निकाल सकता। मसला फिर से सुने आप लोग, ये कुछ लोग थोड़ा बहुत उर्दू पढ़ के या स्कूल पढ़ के सोचते हैं कि आई एम एजुकेटेड पर्सन, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। मैं उनसे कहूंगा पूरा कुरान आलिम का कोर्स 9 साल कंप्लीट करने के बाद भी कुरान और हदीस से मसला निकालना अलाउ नहीं है उसे। मसला सिर्फ मुस्तहिद निकाल सकता है, आलिम को मसला निकालना अलाउ नहीं है। फिर पान वाला कैसे निकाल सकता है? कपड़े की दुकान वाला कैसे निकाल सकता है? फिर नेता कुरान का माना कैसे बता सकता है? चाय वाला कैसे बता सकता है? अंडरस्टैंड? आप सोचे जरा कि ये कुरान है। एक शख्स अरबी के हवाले से बताऊं, अरब कुरान शरीफ अरबी लैंग्वेज की खासियत है कि वो मुतजादुल माना है। मुतजादुल माना क्या होता है? एक लफ्ज होता है, उसके दो अपोजिट माने होते हैं। एक लफ्ज के अपोजिट माने ये किसी लैंग्वेज में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कर उन का लफ्ज आया अरबी में, कर उन का मतलब है एमसी भी होता है, और एमसी के बीच में जो पाकी है वो भी होता है, यानी नापाकी भी और पाकी भी। कर उन का मान। ऐसे ही किस्त का मतलब जुल्म भी होता है और अदल भी होता है। तो ये मुतजादुल माना अरबी की खासियत है। अरबी की खासियत, एक शख्स कई साल तक अरब में रहा और बहुत अच्छी टॉकिंग करता था अरबी में। किसी ने, अरब के आदमी ने उससे पूछा कि आप अरबी है कि आजमी है? तो उसने कहा मैं हूं तो आजमी, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाता है मुझको। इतने साल से मैं अरब में रहता हूं, अरबी बोलता हूं। कहा अच्छा, चैलेंज, फला गांव में चले जाए आप, फला आदमी से मिले, अगर वो पहचान लिया कि आप अरबी है तो मैं समझ जाऊंगा आप सही बोल रहे हैं। लेकिन वो समझ गया कि आप अरबी नहीं है तो आपने चैलेंज से रुजू कर लीजिएगा। कहा ठीक है, मैं जाके बताता हूं। वो गया, गौर से सुनिए, वो गया और दरवाजे को नॉक किया। भाई साहब, भाई साहब। अंदर से एक बच्ची आई। वो साहब कहते हैं ऐना अबू उरीदु अन अराह, तुम्हारा बाप कहा मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो बच्ची का जवाब देखें, अभी फा इलल फयाफी फैदा फा अल फा। कंफ्यूज्ड। इतना हाई पावर अरबी बोलने वाला जो कहता था मुझे कोई पहचान नहीं पाता है कि मैं अरब का हूं कि अजब का हूं, लेकिन ये बच्ची बोल रही है। फिर वो कहता है कि ऐना अबू, मैं पूछ रहा हूं तुम्हारा बाप कहां है? उरीदु अन अराह। फिर बच्ची जवाब देती अभी फा इलल फयाफी फैदा फा अल फा। फिर बाउंस कर गई बात उसके साथ। फिर उसने कहा ऐना अबू। जब तीसरी बार कहा तो मां कहती है अंदर से, बेटी कौन है दरवाजे पर? तो बच्ची बोलती है लगता है कोई अजम का आदमी है, मेरी बात नहीं समझ रहा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा बाप खेत गया है, सूरज ढल जाएगा तो वापस आएगा। अभी फा इलल फयाफी फैदा फा अल फा। ये अरबी है।
ये अरबी है। अब ऐसे अरबी परवरदिगार आलम ने कुरान शरीफ को उस अरबी में नाजिल किया और सीने मुस्तफा पे नाजिल किया। सीने मुस्तफा। इसलिए कुरान शरीफ ने आसान किया, क्योंकि ये सुना होगा आपने अपने इमाम साहब से, अगर जुमा में तकरीर से पहले आप लोग जाते हैं तो जो जुमा में तकरीर के बाद में जाता वो 80 साल का होने के बावजूद वो जाहिल ही रहेगा। उसे एक मसला नहीं मालूम हो सकता, क्योंकि इमाम साहब आधा घंटे जो मेहनत से तकरीर करते हैं वो तकरीर हमारी तकरीर से अच्छी होती है, क्योंकि हम एक तकरीर कई शहर में कर लेते हैं और 30,000 20,000 लेते हैं। इमाम साहब 10,000 में हर जुमा में नई तकरीर करते हैं। इसलिए जो इंसान उनकी तकरीर सुनने नहीं जाता है वो कभी इनकलाब नहीं ला सकता, वो मोहल्ले से करप्शन को नहीं खत्म कर सकता, एजुकेशन को डेवलप नहीं कर सकता वो। इसलिए मैं कहता हूं कि फिर यहां कि मस्जिद हमने 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 2000 की बात बता रहा हूं मैं, पोरबंदर में पढ़ रहा था तो 3 करोड़ की एक मस्जिद बनी, रहमानिया मस्जिद नाम था उसका, और बहुत नाम चला पोरबंदर में रहमानिया मस्जिद। 3 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़। लेकिन अभी एक बात समझ में आई मुझे कि 3 करोड़ नहीं, 3 करोड़ बिलियन की मस्जिद बना ले, जहालत मस्जिद से नहीं खत्म होती, इमाम से खत्म होता है। फिर से सुने, मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम। तो अगर बिलियन की मस्जिद है तो उससे जहालत एक भी अलिफ भी किसी को नहीं पता चलेगा, अलिफ भी किसी को नहीं पता चलेगा, यह मेरा दावा है। लेकिन एक नाजरा खां को लाए आप 10,000 में तो हजारों जाहिल को नाजरा खां बना सकता। और अगर एक आलिम लिया है तो तमाम लोगों को आलिम बना सकता। और अगर मुफ्ती लिया है, 50,000 रुपया तनख्वाह देकर मुफ्ती लिया है आप, अब मस्जिद का फायदा होगा। इनकलाब मस्जिद नबवी से नहीं आया है, इमामुल अंबिया से आया है। हर मस्जिद के बाजू में इमाम का हुजरा बनना चाहिए, टॉयलेट बाथरूम अटैच, फैमिली क्वार्टर के साथ में, और रेंज देना आप उनको। BUMS अलग है, MBBS अलग है, MD अलग है, DM अलग है। हाफिज आपकी तनख्वाह 10,000 होगी, ड्यूटी होगी। आलिम साहब आपकी 20,000 ड्यूटी है। मुफ्ती साहब आपकी 40,000 ड्यूटी है। रेंज उसमें क्यों नहीं भाई साहब? कपड़े में रेंज है, तेल में रेंज है, चावल में रेंज है। हर कुर्ता पजामा टोपी वाला सेम हो जाता है। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात। और इसी से करप्शन बढ़ा, इसी से करप्शन बढ़ा। अभी फाइल अल फयाफी फैदा फाल फयूफा। अब कुरान इतनी हार्ड अरबी में कुरान आता है। कुरान ने कहा वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। पहाड़ पे नाजिल करने के बाद पहाड़ अगर रुई का गाला बन सकता है, फिर ये बच्चा हाफिज कुरान कैसे हो गया? अ क्वेश्चन अराइज। पहाड़ पे नाजिल हो तो पहाड़ राई का गोला बन जाए, पहाड़ रुई का गाला बन जाए, रेजा रेजा हो जाए, फट जाए, उड़ जाए हवा में, मगर इनके सीने में कुरान है और ये अपनी जगह बैठे हुए, क्योंकि अल्लाह ने करम फरमाया। ये कह के वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। इसलिए हमने कुछ एग्जाम्पल भी नोट किए हैं अपनी डायरी में। इमाम मोहम्मद बिन हसन शीबानी सिर्फ 7 दिन में हाफिज कुरान बन गए। कितने दिन में? 7 दिन में। इमाम आजम ने कहा, इमाम आजम के पास आए, बोले हजरत मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ। बोले कुरान शरीफ याद है? बोले नहीं याद है। बोले जा याद करके आ। इमाम मोहम्मद को वापस कर दिया। वो गए, 1 हफ्ते बाद फिर आ गए। बोले आप फिर आ गए? बोले हाँ याद कर लिया। बोले पूरा कुरान याद कर लिया? बोले हाँ हजरत पूरा कुरान याद कर लिया। 7 दिन में हाफिज कुरान। इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई बचपन में 7 साल की उम्र में 3 महीने में हाफिज कुरान बन गए थे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी 3 महीने में हाफिज कुरान बने थे। मुजद्दिद अल्फसानी ने जब अकबर के दीन इलाही के खिलाफ आवाज उठाई तो लोगों ने ग्वालियर मध्य प्रदेश के जेल में डाल दिया। ये मर्द मुजाहिद बोले कुरान ला के दो मुझको।
मुसल्ला बिछाया, कुरान खोला और 3 महीने में ये भी पूरे कुरान का हाफिज बन गए। सिचुएशन देखे, जेल में, वो भी इल्मु सेगा जेल में लिखी गई। अल मबसूत नामी 20 जिल्दों में फिक़्ह हनफी की इंसाइक्लोपीडिया किताब शम्सुल अइम्मा सरखसी ने 12 साल जेल में रह के लिखी। हैरत की बात है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिद्दिक्र। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी ने हाफिज साहब कह दिया। अभी क्या मामला चल रहा है, नाजरा खां भी सोचता है आलिम साहब बोले मुझको। अच्छा ये देखा मैंने, ये मैंने देखा है, क्योंकि ग्रेड हम लोग नहीं दे रहे हैं ना, पहचानते नहीं। अच्छा इंसान पहचानता भी है किस तरह। मैं मिस्र से पढ़ के आया, खंडवा में एक मस्जिद में इमामत करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट दीजिए। मैंने दिया, तकरीबन 9 सर्टिफिकेट दिए मैंने, अमजदिया के, हिफ्जुल कुरान के, बदायूं के, क़िरात हफ्स के, मिस्र के 9 सर्टिफिकेट दिए। उसमें ज्यादातर अरबी के थे। उस बंदा को अलिफ बा तासा पढ़ने नहीं आता था, लेकिन सर्टिफिकेट चेक किया मैंने। लेकिन मैं उसको दाद देता हूं, कम से कम इतना तो किया, सर्टिफिकेट तो चेक किया। करना क्या चाहिए था उसे, सर्टिफिकेट लेकर के बड़े आलिम के पास ले जाना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, रिश्तेदार को फोन करता, मेरा वो जो है ना वो बहुत बड़ा आलिम है, और बुला लेता है उसको और रख देता मस्जिद में, क्योंकि मस्जिद में कमेटी में दाखिल होता है। यहीं से जहालत होती है। क्वालिटी होनी चाहिए, रिलेशनशिप कोई माना नहीं रखता। अगर ड्यूटी करवानी है, निजाम को बदलना है। आला हजरत को कहा हाफिज जी, उन्होंने सोचा मैं हाफिज तो हूं नहीं यार। पढ़ना शुरू किया और सिर्फ एक बार पढ़ते थे, एक बार पढ़ते थे और तराबी सुनाते थे। एक बार पढ़ना, तराबी सुनाना। एक बार पढ़ने में कितना टाइम लगता है? हाफिज से पूछे, जो सही सही कुरान पढ़ता है वो बताएगा कि 25 से 30 मिनट कुरान शरीफ का एक पारा पढ़ने में लगेगा। अगर कोई 10 मिनट में पढ़ा तो वो हराम कर रहा हो। 10 मिनट में कोई तरावी पढ़ा रहा, समझ जाइए वो सुनना भी हराम, पढ़ना भी हराम, पढ़ाना भी हराम। ये हकीकत बता रहा हूं भाई साहब, बाहर शरीयत खोल के देख सकते हैं, ये हकीकत। इसलिए कम से कम 25 से 30 मिनट। अब आला हजरत 30 मिनट 25 मिनट पे पढ़ते थे, जाके तरावी पढ़ाते थे। उनके पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया, पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो चंद घंटों में पूरे हाफिज कुरान बन चुके हैं। चंद घंटे।